नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, राज्य सरकार ने अब तमिलनाडु मॉडल पर ही बिहार में भी स्कूली शिक्षा चलाने का फैसला ले लिया है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष अप्रैल महीने में इसी तरीके की एक टीम के पाठक ने 6 राज्यों के अध्ययन करने के लिए भेजा था, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अधिकारी गए थे। वहाँ की व्यवस्थाएं उन लोगों ने देखा और सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। फिर दिसंबर में भी एक टीम को स्पेशली, जिसमें 44 से अधिक ऑफिसर थे, उनको फिर भेजा गया तमिलनाडु। मतलब सभी राज्यों के अध्ययन के बाद ये तय हुआ था कि तमिलनाडु पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जाए। तो फिर 40 से अधिक अधिकारियों की टीम को तमिलनाडु भेजा गया। वहाँ तमिलनाडु में वो रहे, स्कूली व्यवस्था को उन्होंने देखा। और इस बार फाइनली जो टीम गई हुई है वो कुछ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ खास इश्यूज को लेकर, खास करके मध्याह्न भोजन और कहाँ कैसे किस तरीके से ट्रेनिंग, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब मसलों पर कुछ कन्फ्यूजन था। जो टीम गई और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, तो फाइनली उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो टीम गई हुई है। लेकिन विधिवत अब सरकार ने मान लिया है कि तमिलनाडु के तर्ज पर ही अब बिहार में स्कूल चलेगा। लेकिन ये खबर जब मैंने चलाई थी तो कई शिक्षक मित्रों ने इसको लेकर ये नाराजगी नहीं व्यक्त की, वेतन को लेकर जरूर सवाल खड़े किए। तो जरा तमिलनाडु के उस सफर को आप देख लीजिए कि तमिलनाडु कहाँ था और कहाँ आज पहुंच गया है। देखिए, हमारे और तमिलनाडु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आबादी के हिसाब से भी हम तीसरे नंबर पर हैं, वो छठे नंबर पर है। गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा की बात करें, 20-30 साल पहले वो भी वही था जहां हम लोग थे। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आज देश के सामने सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल, सबसे ज़्यादा आईटीएन, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर किसी एक राज्य से आ रहा है, सभी क्षेत्रों में साइंटिस्ट से लेके, तो वो तमिलनाडु है। जो कभी बिहार का एकाधिकार होता था बैंकिंग सेक्टर से, हम लोगों ने किसके एकाधिकार को तोड़ा था, ये आप समझे। पहले पूरे यूपीएससी में तमिलनाडु के लोग ही भरे रहते थे। आप देखे होइएगा, पहले के मैक्सिमम चीफ सेक्रेटरी से लेकर आईएएस लोग तमिलनाडु के ही लोग रहते थे। हम लोगों ने तमिलनाडु के ही उस मोनोपोली को तोड़े थे। फिर आईएएस आईपीएस में जब सिविल सर्वेंट में तोड़े, उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में हम लोगों ने तोड़ा, फिर मेडिकल सेक्टर में हम लोगों ने तोड़ा। मतलब तमिलनाडु को किसी ने चुनौती दी तो वो बिहार, पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन आज हम दूर दूर तक उस आसपास नहीं है। जो हमने रिकवर किया आजादी के बाद, हम उसके करीब ही नहीं पहुंचे, उनको बीट कर दिए। लेकिन पिछले 20-30 सालों में हम इस तरीके से पिछड़ते चले गए कि आज तमिलनाडु हमारे लिए नजीर बना हुआ है। आज हम तमिलनाडु मॉडल की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, इस तस्वीर को देखिए, वहां भी बच्चे जमीन पर बैठकर ही पढ़ते थे और यहां से वो उसने शुरुआत की। और आज ऐसा नहीं है कि 5 स्टार स्कूल बना हुआ है, वहां भी स्कूल की स्थिति कमोबेश जो बिहार में है वही स्थिति है। हाँ, प्राकृतिक विपदा, बाढ़, सुखाड़, इस सब का जो होता है, सुखाड़ तो वहाँ भी है। कुछ प्रकृति का ऐसा स्वरूप है जिस वजह से कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ स्कूल इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से, सड़कें नहीं हैं। वो उस दौर से तमिलनाडु भी गुजरा है और आज भी गुजर रहा है। लेकिन तमिलनाडु में जो चीजें दिख रही हैं वो हम नहीं दिख रहे हैं। ये बात तो है ही। पहली 2-3 और आप लोगों के दिमाग में चलता है तो वो भी क्लियर कर लीजिए कि ये जो बात आप करते हैं ना कभी कभी आरक्षण पर, तो इस देश में सबसे ज्यादा आरक्षण तमिलनाडु में है, ठीक ना। तो मतलब आरक्षण के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमराया नहीं है। तर्क देते हैं ना लोग कि आरक्षण के कारण योग्य लोग नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा आरक्षण है, फिर क्यों नंबर 1 पर पहुँचा हुआ है। तो आरक्षण का थ्योरी आपका
काम नहीं कर रहा है। अब जरा मध्याह्न भोजन को देख लीजिए। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसने गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मध्याह्न भोजन 1982 में मध्याह्न भोजन वहां शुरू हुआ। और देख लीजिए मध्याह्न भोजन का क्वालिटी देख लीजिए, क्या क्वालिटी, और इसी पैसे में है। ऐसा नहीं है कि वो जो है सो उसका बजट अलग है, प्रबंधन है ऐसा है कि उस आधार पर बच्चों को इस तरीके से भोजन दे रहा है। प्रबंधन, वो प्रबंधन क्या है उस पर सरकार सोच रही है। और जीविका दीदी या अन्य ट्रेनिंग देख रहे हैं ना किस तरीके का लोग खाना इसको दे रहा है। तो जीविका दीदी और अन्य लोग जो है उसको कैसे हम और उसको संसाधन युक्त करें जो खाना खिलाए। इसी संसाधन में ना के पाठक सबको अंडा खिला दिया, इसी संसाधन में ना सबको फल पहुंचा दिया था। कहिए कि भाई हम चोर हैं, हमारा नैतिक बल खत्म हो गया है। आज बिहार किसी चीज में पीछे नहीं है। पीछे किस बात के लिए है? हमारा चाल चरित्र चेहरा खत्म हो गया, कोई कैरेक्टर हम लोगों में नहीं है। बात पढ़ाने की कहिएगा देखिएगा इतना समस्या है, कैसे जाएं, 4 को नदी पार करना पड़ता है, साइकिल मेरा पंक्चर हो जाता है, मोटरसाइकिल। अरे भाई, इस तमिलनाडु को जीरो से अर्श, फर्श से अर्श तक पहुंचाने में वहां किसी गरीब परिवार के शिक्षकों का योगदान है। अरे हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि आप तो भाई 60-70% पिछड़े और दलित वर्ग के लोग नौकरी में है ना जी, सवर्ण नौकरी में है कहाँ? और आप वो बच्चा भी आती, यहाँ देखिए तमिलनाडु में, देखिए ना तमिलनाडु में किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बड़े घर के बच्चे तमिलनाडु में भी स्कूल नहीं जाते हैं। जो आप लोग तर्क देते हैं ना कि जरूरी कर दीजिए कि IAS IPS और मंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई तमिलनाडु में भी नहीं पढ़ता है। वही अध्ययन तो हम 4 दिन से कर रहे थे, जो अधिकारी गए उनसे भी हमारी बात हो रही है, कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है कि शिक्षक का बाल बच्चा जरूर पढ़ता है। तो आप तो पढ़ाइएगा नहीं, आप करिएगा सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा, तो फिर तो क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा? यहाँ देख लीजिए। और देख, बात अगर आप वेतन का करिएगा ना, तो जिस वेतन की बात आप कर रहे हैं, आपकी तो हैसियत यही है कि अगर अच्छे से परीक्षा ले लिया जाए ना, बुरा लगेगा आपको। कहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, है परीक्षा आपका कहे ना, बेसिक एजुकेशन आपके पास नहीं है, बेसिक योग्यता नहीं है। आप जरा सब समझिए नहीं, क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों पिछड़ गए पूरे देश में? अज्ञानता। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म मजहब, यादव राजपूत मुसलमान, कोयरी कुर्मी कुहार, यही सब करते रह गए। और नीतीश कुमार ने भरोसा ना पर किया। जिस कह रहे हैं ना तमिलनाडु की सरकार ने भी यही काम किया कि गांव के ही शिक्षक को, गांव के ही लोगों को शिक्षक बनाया, बच्चों को पढ़ाइए। तो जिन लोगों को भी, वहां भी ऐसा थोड़ी है, इंसाफ तो सब जगह है। मुखिया जी जिसको बनाए वहां, पंचायत जिसको बनाया, जो बन के आया वो फिर कैसे बना भूल गया, पढ़ाया। अरे भाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या मेरिट की जरूरत है, किस तरीके की मेरिट की जरूरत है? पढ़ाया, कमिटमेंट के साथ बच्चों को पढ़ाया, दिन भर में जैसे इक्का दुक्का ही याद कराया। ये नहीं कि नौकरी मिल गया तो चल दिए मोटरसाइकिल लेके पान खा के चौक पर जो है राजनीति बतिया रहे हैं। तो ये जो चरित्र का कहां से निर्माण होगा? तो नीतीश कुमार तो आपको घर में नौकरी दिया ना, गांव में नौकरी दिया। खा के निकलते थे तो सुबह में नाश्ता करके जाइए, स्कूल में पढ़ाइए, फिर दोपहर में आइए भोजन करिए, जाइए, फिर शाम में आइए, घर आइए, भूजा खाइए, परिवार पत्नी बाल बच्चा खेती गृहस्थी सब देखिए। तो आप ही ने दिल तोड़े हैं, कोई दूसरा दिल थोड़े है। और जहां आप देख रहे हैं तमिलनाडु का वेतन का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर 2012 में जो शिक्षा का जो जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार BPSC किए हैं ना, उसी तरीके से 2012 में पंचायत के माध्यम से जितने लोग बहाल हुए थे उसको अपग्रेड करना शुरू किया है। समझ गए? ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से वहां उनको, बिहार के शिक्षकों को तो सब वेतन का लाभ मिला। कौन वेतन आज जो BPSC आपके साथ जो काम कर रहा है, क्या उसका वेतन तमिलनाडु वाले शिक्षकों से कम वेतन है क्या? उनको कम फैसिलिटी है क्या?
क्या किए वो, क्या उनका योगदान है? जरा आपके भी प्रिंसिपल होंगे वही बीपीएससी वाले, जरा देखिए कि क्या कमिटमेंट लेवल है। बहुत सारे शिक्षक ऐसा नहीं है कि सब शिक्षक ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 100% देना चाहते हैं। वहां कहीं प्रिंसिपल बता तो कहीं शिक्षक बता। तो चलिए, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और अब आप तबादला बाकी सुख सुविधा भूल जाइए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि आपने इस सोसाइटी को, सरकार को मजबूर किया कि आपको मजदूर की तरह ट्रीट करे। कर्मचारी, जो कर्मचारी मजदूर होता है ना, मजदूर की तरह ट्रीट करे, शिक्षक की तरह नहीं। इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। आपको गांव में नौकरी दिया, आपने पढ़ाने के बजाय बटरगश्ती किया। आपको गांव में वेतन दिया, वेतन मिला, पढ़ाई नहीं। गांव में आपको सब संसाधन उपलब्ध कराया, बच्चों को भोजन की व्यवस्था करिए अपने ही गांव के लोग, उसका भी आप क्या किए से सब सामने ही है। तो ये सारा खेल अनुभव के साथ यही अनुभव है कि आपके प्रति समाज और सरकार, ये सुन लीजिए, फिर बहुत कड़वा सच बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, शिक्षा सचिव और अपर मुख्य सचिव क्या बोला है इससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज और सरकार आपको बकसने नहीं जा रही है। आपके प्रति हमदर्दी या कोई सहानुभूति पूर्वक कोई विचार करने नहीं जा रही है। सरकार आपको शिक्षक के रूप में नहीं, एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करने जा रहा है। जितने छुट्टी और जितना जो कुछ भी आप सोच कर इस नौकरी में आए हैं, तो दिमागी तौर पर ये निकाल लीजिए कि आपने जो चरित्र अपना बनाकर सामने लाया है, उस चरित्र की सजा आपको भुगतना पड़ेगा।